कहिए कैसे हैं आप। हम सभी जानते हैं अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए बच्चों के साथ एक तो क्वालिटी टाइम उनको देना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको समय समय पर एनकरेज करना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंट बनाना पड़ता है और मार पिटाई की बजाय उनको समझना पड़ता है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ पेरेंट्स तो करते हैं, कुछ पेरेंट्स इसको अप्लाई करते हैं और जो पेरेंट्स इन बातों को नहीं मानते, नहीं फॉलो करते, उनके रिश्ते उनके बच्चों के साथ हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल क्या, ये आप बीती है। और कल ही एक लेडी का यूट्यूब पे मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने अपनी आप बीती शेयर की मेरे साथ और उन्होंने कहा कि आप इसमें मेरा नाम तो नहीं लेना, पर जो मेरे साथ हुआ वो आप सारी बातें जो मैं आपको लिख रही हूँ वो सारी बातें आप शेयर करना, ताकि पेरेंट्स के जो अब पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनके रिश्ते उनके साथ कभी ख़राब ना हो। मेरा तो रिश्ता ख़राब हो गया, पर उन पेरेंट्स के रिश्ते कभी ख़राब ना हो। तो वही बात उनसे उसके बाद भी मेरी 2-4 बार बात हुई उसी से रिलेटेड, मतलब जैसे मैसेजेस पे ही उनसे यूट्यूब पे बात हुई, तो वही बात मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि वो 50+ हैं, यानी उनकी एज 50 साल से ऊपर है और उनके 2 बच्चे हैं। एक तो हैदराबाद में जॉब कर रहा है और दूसरी जो लड़की है वो फॉरेन कंट्री में जॉब कर रही है, मतलब दोनों ही उनसे दूर रहते हैं। वो खुद रहती है राजस्थान में। तो उन्होंने बताया कि बचपन में जब बच्चे छोटे थे तो जैसे हस्बैंड ने नया काम शुरू किया था, फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने, तो वो दिन रात उसमें बिजी रहते थे। तो जब वो बोलती थी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने हस्बैंड को बोलती थी, तो हस्बैंड कहते थे कि मैं बिजी हूँ, अभी तुम लगाओ इनके साथ टाइम। तो उनको ये महसूस होता था कि मैं ही क्यों लगाऊँ, बच्चे हम दोनों के हैं। तो कहते कि मेरे अंदर एक ईगो आ गई कि मैं ही क्यों लगाऊं। मैंने भी अपने आप को बिजी कर लिया, किस में, किटी पार्टीज में। मतलब सोशली मैं बहुत एक्टिव रहने लगी, बाहर आने जाने लगी, मेरा अपना सर्कल हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, किटी पार्टीज, खूब घूमने लगी और देर देर रात को घर आने लगी वापस। बच्चे आते थे, जब मैं घर आती थी बच्चे आके कुछ बात करना चाहते थे, कुछ पूछना चाहते थे, तो मैं उनको गुस्सा कर देती थी। और जब बच्चे आपस में, जैसे मैं घर पे हूँ और बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तो उनकी खूब पिटाई भी कर देती थी। अब ये चीज़ तो मैं लगातार करती रही और एक दिन गुस्से में आके मैंने उनको यहाँ तक बोल दिया था, तुमको निकालूंगी, मैं घर से बाहर हॉस्टल भेज दूंगी। मतलब इस तरह की मैं बातें अक्सर किया करती थी। और एक बार जब बच्चा, जो बेटा था वो 5th क्लास में हुआ और जो बिटिया थी 3rd क्लास में हुई, मैंने वाकई में उनको हॉस्टल भेज दिया। अपने से ऊपर होकर मैंने उनको हॉस्टल भेज दिया कि तुम जाओ, तुम यहाँ पे ठीक नहीं हो, तुम बिगड़ रहे हो। उन्होंने बताया कि बच्चे तो हॉस्टल चले गए और उसके बाद वो और भी ज़्यादा फ्री हो गई, मतलब और भी ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड करने लगी, इधर उधर ज़्यादा मटर गश्ती, घूमना, ये सब चलने लगा। छुट्टियों में बच्चे आते थे, बच्चे घर पे आते थे, पर जैसे बस अपना स्टेटस सिंबल है कि देखो मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और इस चक्कर में पार्टी ऑर्गेनाइज कर देती थी। पर बच्चों के साथ फिर भी वो फीलिंग नहीं आई कि बच्चे हैं, आए हैं, इनके लिए अच्छा खाना बनाऊं, इनके साथ बैठूं, बात करूं, कुछ भी नहीं था ऐसा। बच्चे आए और वो चले गए। अच्छा, फिर उन्होंने आना ही बंद कर दिया। जैसे छुट्टियां होती थी तो वो वहीं की वहीं कोई पिकनिक या बाहर की आउटिंग या कोई टूर स्कूल के साथ प्लान कर लेते थे, पर वो घर नहीं आते थे। देखते ही देखते समय भी बीत गया और अब बिटिया जॉब कर रही है फॉरेन कंट्री में, वो इंडिया आना ही नहीं चाहती और बेटा बहुत दूर है, हमारे घर से बहुत दूर, वहाँ पे जॉब कर रहा है। कई बार जब अब कहती हैं वो, उन्होंने जो बताया कि ना मेरा सोशल सर्कल अब कम हो गया, उन दिनों तो बहुत ज़्यादा था, बहुत बिजी रहती थी, अब कम हो गया, अब सब अपनी अपनी फैमिलीज़ में बिजी हो गए, तो मेरा सर्कल थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं ज़्यादा टाइम घर पे रहती हूँ तो मुझे बहुत अकेलापन रहता है, बहुत बच्चों की याद भी आती है, कई बार उनको फ़ोन भी करती हूँ। अच्छा, बच्चे कई बार तो फ़ोन ही नहीं उठाते, जब मैं फ़ोन किए जाती हूँ वो उठाते नहीं है, और जब फ़ोन उठा लेते हैं तो हाँ बोलो, बस इतनी बात होती है। उन्होंने बताया कि इतना महसूस होता है ना, इसमें बच्चों की क्या गलती है, गलती तो उनकी खुद की है। अब वो अपने पॉइंट पे आ गई थी कि ये जो मैं आज आपसे बात शेयर कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ कि जब हम बात करते हैं कि बच्चों को हम क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुने,
तो वो हमें सुननी चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार पिटाई करते हैं हम समय समय पर, कुछ समझ नहीं आया, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार दी, अपना गुस्सा उतार दिया, उससे क्या हुआ, बहुत दूर हो जाते हैं बच्चे। उन्होंने बताया कि जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि कोई और पेरेंट्स भी करें। बच्चों के साथ पूरा समय बिताएं, उनको प्यार दें, उनकी फीलिंग्स को समझें। ऐसा नहीं करें कि अपनी ही ईगो में आकर, मतलब अपने आप को कुछ सुपीरियर दिखाने के चक्कर में पूरी की पूरी फैमिली खराब हो जाए। तो मैंने उनसे ये पूछा, जैसे ये सब हमारे YouTube पे बात चल रही थी, मैंने उनसे ये पूछा कि फिर ये आइडिया कैसे आया, जैसे अब इस बात को कितने साल हो गए, ये आइडिया अब आपको कैसे आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ना, जैसे मैं अब खाली रहती हूँ, बहुत टाइम ही टाइम होता है, तो मैं बैठ के जैसे वीडियोस देखने लगती हूँ। तो आपकी 2-3 वीडियोस मेरे सामने आई, एक तो पेरेंटिंग पे आई, और उसके अलावा जैसे कि आपने ये बताया अपनी वीडियोस में कि अपनी विचारों को, अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। कई बार हम किसी को गाइड कर सकते हैं इसी के थ्रू। तो उन्होंने बताया कि तब मुझे ये आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं अपनी ये बात, अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करती, कि आप ये सबको बताइए, ताकि पेरेंट्स तो कम से कम अच्छे बने, जो गलती मैंने की कम से कम वो तो ना करें। यही सोचते हुए उन्होंने बताया कि मैंने ये सब कुछ किया, ये लिखा, और आप प्लीज़ इस बात को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ ना, उसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स इस तरह से कर रहे हैं ना, वो इमीडिएटली रुक जाएं और बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दें। हालांकि मैंने उनको कुछ गाइड तो किया कि किस तरह से अब भी आप अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको कुछ एक बातें बताई हैं। पर मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, जैसे हम अच्छे पेरेंट्स बनने की बात करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि बच्चे को हम ना इसको ध्यान नहीं देते। जैसे टाइम देना तो हाँ ठीक है, दे देंगे, क्वालिटी टाइम दे देंगे, पर हम देते नहीं हैं। हम बच्चों की बहुत मार पिटाई करते हैं, जो कि करनी नहीं चाहिए। हमें उनको समझना चाहिए। हाँ, घर के रूल्स रेगुलेशन ज़रूर होने चाहिए, पर बात बात पे हाथ उठाना, गुस्सा करना, देखिए समय ना ऐसे बीत जाता है, पलक झपकते बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। अब देखिए लेडी, उनके 3rd क्लास में बच्चा था, 5th क्लास में बच्चा था, उन्होंने उनको हॉस्टल भेज दिया, और कैसे समय बीत गया। अब क्या रिजल्ट हुआ उसका, वो बचपन की बात बच्चे किस तरह से दिल में लेके बैठे होंगे, क्या उनके मन में फीलिंग्स चल रही होंगी। जैसे वो बोल रही थी कि फ़ोन ही नहीं उठाते, अब बात ही नहीं होती करने को, तो क्या बात करेंगे, अटैचमेंट ही नहीं है, लाइकिंग ही नहीं है, माँ का प्यार क्या होता है उन्होंने देखा ही नहीं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पर हमें भी समझना चाहिए, इस बात की गहराई तक जाना चाहिए। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके पास भी कोई इस तरह के एक्सपीरियंस हो, कोई आप बीती हो, जो कि आपको लग रहा हो कि ये चीज़ लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जैसे आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन लोगों को ना करनी पड़े, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर कीजिएगा। फिर वो एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर करूँगी। तो फिर कल मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और पेरेंट्स के भी ये काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।